भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, बहुत सारे गुरुदेव के पास चले गए, बहुत सारे लोगों के पास चले गए, बहुत सारे मंदिरों के पास चले गए, लेकिन आपकी वो मनोकामना पूर्ण ही नहीं हो रही है? आपने अपने जीवन में इतने ज़्यादा परिश्रम भी कर लिया, उस जो आपकी जो मनोकामना है उसके लिए आपने बहुत सारे परिश्रम भी कर लिए, लेकिन आपकी वो मनोकामना पूर्ण ही नहीं हो पा रही है। आपने बहुत सारे यज्ञ कथाएं करवा ली, फिर भी आपकी वो मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है। तो गुरुदेव जी बताते हैं मात्र इन तीनों उपायों में अगर आप एक भी उपाय करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आप निष्ठा रखते हैं, वो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जी हाँ भक्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, मैंने तो बहुत सारी चीजें करके देख ली। भक्तों, मैं उपाय बताने से पहले एक थोड़ी सी एक स्टोरी बताना चाहूंगा गुरुदेव जी की, जिसमें उनकी, जैसे आपको पता है कि कथाएं होती हैं, उन कथाओं में बहुत सारे लोग अपने पत्र के द्वारा भी सवाल पूछते हैं कि हे गुरुदेव, हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो रही है। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं उनसे उनकी कथा में। तो ऐसे उनकी एक कथा चल रही थी, उसमें एक व्यक्ति ने उनसे सवाल पूछा था कि हे गुरुदेव, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो प्रॉब्लम चलती है आपके साथ, ऐसी उसने भी क्वेश्चन पूछा कि हे गुरुदेव, मैंने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी, मैंने बहुत सारे गुरुओं की बातें सुनी, मैंने बहुत सारे जो किताबों में लिखा होता है उनमें मैंने वो उपाय किए, लेकिन जो मेरी मनोकामना है वो पूर्ण ही नहीं हो पा रही है। मुझे विश्वास नहीं होता है मैं अब आपकी बात जो आप बता रहे हैं वो करूं या ना करूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे उपाय करके देख लिए। तब गुरुदेव जी ने उसको एक उपाय बताया था, हे भक्त, अगर तेरी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तूने बहुत सारे उपाय कर लिए, तो तू इस उपाय को जरूर करके देखना, तेरी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। क्योंकि गुरुदेव जी बोलते हैं कि ज्यादातर क्या होता है कि जो आपके कर्म होते हैं, जो आपके भाग्य में होता है, वो कोई चीज कभी कभार नहीं होता है, और आप उसको कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी जरूरत कर ले, कितनी भी कुछ भी कर ले, लेकिन आपकी वो मनोकामना पूर्ण ही नहीं होनी है। तो इस परिस्थिति में आप महादेव का स्मरण करें, और महादेव का स्मरण करते करते ये उपाय जरूर कर लेना, आपकी जो भी मनोकामना है, क्योंकि महादेव एक ऐसे भगवान है, एक ऐसे देव है जो नहीं भी होता है उसको आपको पूर्ण, मतलब आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए वो दामोदार होते हैं। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी ने जब उस व्यक्ति को बताया उस उपाय के बारे में, और वो व्यक्ति जाके वापस से उसने उपाय किया। अब अगली बार वो व्यक्ति फिर से आता है गुरुदेव जी के पास और बोलता है कि हे बाबा, हे गुरुदेव, आपने जो हमें बताया था उपाय करने के लिए, मेरी जो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही थी, जब मैंने आपके बताए गए उपाय को किया तो मेरी जो भी मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई। तो भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसे गुरुदेव जी ने कौन सी उपाय बताए थे जिसको करने मात्र से उस भक्त की जो मनोकामना थी, जिसमें बहुत सारे उसने उपाय भी कर लिए थे, उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही थी और वो उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही वाला उपाय बताने वाला हूं जो गुरुदेव जी ने उस व्यक्ति को बताया था। तो भक्तों, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं उपाय में गुरुदेव जी ने क्या बताया था। 2 से 3 उपाय हैं मनोकामना प्राप्ति के। आपने अगर इन उपायों को कर लिया तो आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और जिस किसी ने अभी तक हमारी आवाज पहली बार सुनी है या हमारे चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो आप क्या करना है, किसी भी सोमवार के दिन आपको आंवले के पेड़ के पास जाना है। अब आंवले के पेड़ का ये उपाय है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको चाहिए क्या क्या। ठीक है, सामग्री में आपको चाहिए 1 घी का दिया, गोल बाती का दिया आप पहले से घी का तैयार कर ले और उसको आपको रख लेना है। 1 मौली पूजन वाली, और ध्यान रहे कि जो मौली आप पूजन वाली लेंगे उसमें 1 मौली और भी रख ले, मतलब 2 मौली चाहिए आपको। ठीक है, उसको लेकर आपको क्या करना है, सीधा चले जाना है आंवले के पेड़ के पास। अब आंवले के पेड़ के नीचे जब आप चले गए, सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है सुबह के समय पे। सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त के समय से 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। शाम को नहीं करना है, ना दोपहर करना है, सुबह के समय पे करना है। स्मरण रहे जो समय होगा वो 8 बजे से पहले पहले करना है, दिन होगा वो होगा सोमवार। अब जैसे जैसे मैं उपाय आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। ठीक, अब क्या करना है, सबसे पहले जो आप 1 मौली लेकर गए थे उस मौली को आपको परिक्रमा करनी है आंवले की। कितने बार? 5 बार। जब मौली की परिक्रमा कर रहे होंगे तो उसमें आपको महादेव का स्मरण करना है। किसका? महादेव का आपको स्मरण रखना है, और आपको अपनी मन ही मन जो आपकी मनोकामना है वो बोलते रहना है। और उसके बाद आपका जो 5 परिक्रमा खत्म हो जाएंगे तो जितनी भी मौली बची हुई है आपने बस 5 परिक्रमा ही करनी, उस मौली को वहीं पर ऐसे छोड़ दे। ठीक,
अब जो आपने क्या किया था, जो आपको मैंने बोला था कि एक मौली आप और ले लीजिएगा, उसमें जो हाथ में जैसे आप धागा बांधते हैं, हाथ में जो मौली बांधते हैं उतनी ही मौली आपको काट लेनी है, क्योंकि मौली तो बहुत बड़ी धागा हो जाएगा आपके पास, तो आपको उतना ही धागा काट लेना है। और क्या करना है, जो आंवले के पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं, क्या होती हैं टहनियाँ, वो उसमें आपको क्या करना है, महादेव का स्मरण करना। और वो जो मैंने हाथ में जो मौली बांधते हैं, जितना धागा लगता है उतना ही मौली आपको बांध देना आंवले की टहनी पर, और आपको मनोकामना बोल देनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, मैंने इतने सालों से तपस्या की, इतने सालों से मैंने बहुत उपाय किए, मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है और मेरी ये मनोकामना है। आपको भक्तों ये मनोकामना बोल देनी है। और उसके बाद महादेव का स्मरण कहीं नहीं टूटना चाहिए, स्मरण करते रहना चाहिए हर हर महादेव का। और उसके बाद जो घी का दिया मैंने आपको बोला था गोल बाती का लेके गए थे, उससे आपको आरती कर देनी है आंवले के पेड़ के पास। अब भक्तों क्या करना है, ये उपाय यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आज के दिन उपाय किए, जैसे आज सोमवार है, ठीक है, मान लीजिए, तो आज सोमवार के दिन आपने ये उपाय किया। अब आपको अगले दिन मतलब मंगलवार के दिन जाना है, जहां पर आपने आंवले की टहनी पर वो जो मनोकामना प्राप्ति के लिए वो जो आपने धागा बांधा था टहनी में, उसको आपको छोड़ लेना है और उसको आपके अपने कलाई में बांध लेना है। किसमें? आपको अपने कलाई में बांध लेना है। और आपका जो भी काम है, जो भी मनोकामना है, वो आपकी अवश्य पूर्ण हो जाएगी। कि गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपने अगर ये उपाय कर लिया तो आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होनी ही होनी है। तो भक्तों ध्यान रहे, जैसे जैसे मैंने आपको उपाय बताया था वैसा वैसा आपको ये उपाय करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी ने बताया है। इस उपाय में क्या चाहिए आपको, 11 आम के पत्ते। अब 11 आम के पत्ते, जैसे कि आप टेरी तोड़ते हैं, टेरी जो होती है, जैसे आप कलश में पूजा आरती के समय रखते हैं टेरी, वैसे ही आपको टेरी तोड़ लेनी है। ठीक, नए पत्तों की टेरी हो, ध्यान रहे, स्मरण रहे कि पत्ते कहीं से कटे पिटे ना हो, क्योंकि ये महादेव को अर्पित होंगे। अब जब आपने टेरी तोड़ ली तो जो 11 पत्ते होते हैं उनको तोड़ के एक के ऊपर एक रख लें। टेरियों से तोड़ लिया, एक के ऊपर आपने एक रख लिया, 11 पत्ते एक के ऊपर एक रख के आपने बंडल बना ली उसकी। अब आपको क्या लेना है, कच्चा सूत। कच्चा सूत जो लेकर गए हैं और पिछले उपाय के लिए जो आपने खरीदा भी था, अगर आपके घर में नहीं भी है तो आप बाहर से खरीद लें। कच्चे सूत से आपको 11 आम के पत्तों की टेरी को बांध लेना है, 11 आम के पत्ते को बांध लेना है। ठीक, अब जो 11 आम के जो पत्ते होंगे उसमें जो पहला वाला भाग जो लकड़ी का, जहां से टेरी कनेक्ट होती, जुड़ी हुई होती है, एक तो पत्ते का अंतिम भाग हो गया, एक लकड़ी शुरुआत होती है जहां से टेरी से जुड़ी हुई होती है, वो 11 आम के पत्तों की जो लकड़ियां होती हैं, ठीक है, जो आम के पत्तों की जो शुरुआती वाला जो लकड़ियां होती हैं, उसमें आपको शहद में डुबोना है उनको। किसमें? शहद में डुबो देना है। और उसके बाद आपको सीधा चले जाना है शिव जी के मंदिर पे। अब जब आप शिव जी के मंदिर पे पहुंचेंगे तो उसके बाद आपको करना क्या है, जो अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, अशोक सुंदरी का स्थान दाएं हाथ में नीचे की तरफ होता है, तो उस स्थान में आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान में टच करवाना है और आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, हे बाबा, हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो रही है, मैं आपके समक्ष आज आई हूँ या आया हूँ, मेरी जो मनोकामना है वो हमारी मनोकामना पूर्ण करे। भक्तों, उसके बाद आप क्या करना है, जो आम की टेरी थी वहीं पर आपको शिवलिंग के पास रख देना, अशोक सुंदरी वाली जगह पे, और आपको अपना मंत्र का उच्चारण करते करते घर की तरफ चले जाना है। गुरुदेव जी बोलते हैं कि अगर आपने इन दोनों उपायों किया, जो मैंने आपको पहला उपाय और दूसरा उपाय बताया था, आपकी जो भी मनोकामना है, जैसी भी मनोकामना है, उसको आप अवश्य करिएगा, आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो के आप एंड तक पहुंच गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही हमारे चैनल में गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस मिलती रहेगी, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। हर हर महादेव।